नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना थोड़ी पुरानी है, लेकिन खुलासा कल यानी 13 जुलाई 2024 का है। प्रदेश है छत्तीसगढ़, जिला है बालोद। बालोद जिले के गोंदली नहर से 13 अप्रैल 2024 को एक महिला के शरीर के अलग अलग 7 टुकड़े बरामद किए गए। पूरा इलाका टूट पड़ा। पैर अलग, हाथ अलग, धड़ अलग, सिर अलग। इलाके के लोगों ने पुलिस की मदद से ये 7 टुकड़े बरामद कर लिए, लेकिन महिला के पहचान का संकट था। महिला को पहचान नहीं पा रहा था कोई भी। बहरहाल पुलिस ने उन 7 टुकड़ों को एक साथ करके पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी भिजवा दिया। बालोद जिला हेडक्वार्टर पर उसका पोस्टमार्टम हुआ और कॉज ऑफ डेथ वही शार्प एज्ड वेपन का आया। उसी के एंटीमॉर्टम इंजरीज से मृत्यु का होना पाया गया। पुलिस ने मर्डर यानी हत्या की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली। अब ये प्रश्न उठा पुलिस के सामने कि आखिरकार महिला है कौन। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला की उम्र 35 से 38 साल बताई गई। पुलिस ने अज्ञात शवों के बारे में जो एसओपी है, इश्तहार, रेंज और जोन में सूचना, गुमशुदा महिलाओं के बारे में सूचना, किसी थाने में अगर कोई गुमशुदगी लिखी गई है तो उसकी डिटेल्स, इन सब पर काम करना शुरू किया। लगभग 1 महीने बाद बालोद जिले में ही डौंडी लोहारा थाना में एक गुमशुदगी लिखवाई गई। गुमशुदगी में बताया गया कि करीब 25 दिन से उसकी पत्नी, लिखाने वाले का नाम था स्वरूप धुर्वे। स्वरूप धुर्वे ने यह बताया कि उसकी पत्नी प्रमिला धुर्वे पिछले 20-25 दिन से गायब है। यह भी बताया कि मैंने, चूंकि कुछ बहुत अच्छे संबंध अपनी पत्नी से नहीं थे, उसने ढूंढने की बहुत कोशिश की। उसे जहाँ जहाँ जानकारी मिलती गई वहाँ जाता, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा। उसके पास एक मोबाइल फ़ोन भी था। वो मोबाइल फ़ोन भी पिछले 15 दिनों से स्विच ऑफ जा रहा है। पुलिस ने समझ लिया कि मामला कुछ न कुछ, क्योंकि उम्र महिला की उसने 38 साल लिखवाई थी, तो सबकी समझ में आ गया कि कुछ न कुछ बात ऐसी है कि इसमें गुमशुदगी का लिखा जाना आवश्यक है। गुमशुदगी लिख ली गई। विवेचना शुरू हुई। जैसे ही ये पता लगा कि डौंडी लोहारा में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की गुमशुदगी लिखवाई है, तो उसका मोबाइल नंबर लेकर सबसे पहले पुलिस ने सीडीआर की एनालिसिस शुरू की। फिर उस गुमशुदा महिला प्रमिला की मां बुधन 3 बाई को बुलवाया गया और जो सामान शरीर के अंगों से जो सामान मिला था, जैसे नथनी, अंगूठी, पायल और नेल पॉलिश, इन सामानों को उसकी मां बुधन 3 बाई को दिखाया गया। बुधन 3 बाई ने फौरन पहचान लिया। एक पैर में पायल भी जस की तस बनी हुई थी। उसने बताया कि मैंने अपनी दोनों बेटियों के लिए 2 जोड़ी पायल खरीदे थे। एक बेटी का एक जोड़ी पायल अभी भी हमारे पास है। दोनों पायल एक तरह के थे। बॉडी के उस पैर वाले हिस्से से बरामद पायल ठीक वैसा ही था जो बुधन 3 बाई जी लेकर आई थी। बहरहाल ये पहचान हो गई कि और किसी की नहीं, ये प्रमिला धुर्वे उम्र 38 वर्ष की ही लाश है।
पुलिस ने सीडीआर पर उसका पता करना शुरू किया। फिर गांव में जो सादे में लोग भेजे गए उनसे ये भी जानकारी हुई कि इसका किसी व्यक्ति से अफेयर चल रहा था। पति के साथ रहती थी, लेकिन किसी गैर व्यक्ति से उसका अफेयर चल रहा था। तो सीडीआर के नंबरों के सहारे उस व्यक्ति तक पुलिस पहुंच गई। उस व्यक्ति का नाम था दीपक साहू और वो डारा गांव का रहने वाला था। दीपक साहू को बुलाया गया। दीपक साहू से पूछताछ की गई तो ये पता लगा कि दीपक साहू की पत्नी 5 साल पहले कुछ विवाद के कारण उसको छोड़कर चली गई थी और दीपक साहू की ननिहाल बकली टोला में थी, जहां की ये प्रमिला साहू रहने वाली थी, जहां उसकी ससुराल थी। आते जाते बकली टोला अपने ननिहाल गांव में दीपक साहू की मुलाकात प्रमिला से हो गई और धीरे धीरे दोनों के बीच अफेयर हो गया। गांव में थोड़ी बहुत इस बात की मरमरिंग तो जरूर हुई, लेकिन ऐसा बताते हैं कि पति तक ये बात नहीं पहुंच पाई। धीरे धीरे कोई ना कोई बहाना बनाकर दीपक साहू के पास प्रमिला धुर्वे आने जाने लगी। घटना वाले दिन के लिए दीपक साहू ने यह बताया कि उस रात दोनों ने बैठ के शराब पी, इसलिए क्योंकि उसका पति स्वरूप धुर्वे किसी काम से बाहर चला गया था। प्रमिला दीपक साहू के घर पहुंची। रात में दोनों ने छक कर शराब पी। शराब पीने के बाद दोनों सो क्या गए, जो उसने अपने बयान में बताया कि मैंने प्रमिला से संबंध बनाए, उसके बाद मैं सो गया। करीब 1 घंटे बाद जब उसकी नींद खुली या आधी नींद में था, उसने ये ध्यान दिया कि प्रमिला किसी दूसरे से बात कर रही है। वो उठकर बैठ गया और उसने ये कहा कि तुम किससे बात कर रही हो, तुम्हें बताना पड़ेगा। प्रमिला ने अपने मोबाइल से उस नंबर को डिलीट करने की कोशिश की। दीपक साहू ने उस मोबाइल को छीनने का प्रयास किया और इसी प्रयास में दीपक साहू को इतना गुस्सा आया कि उसने उसका सिर दरवाजे की चौखट पे जोर से दे मारा और गिरने के बाद ठोस लकड़ी के एक टुकड़े से उसके शरीर पर बुरी तरह प्रहार किया। प्रमिला बेहोश हो गई। उसके बाद दीपक ने उसकी लाश को साड़ी में लपेटकर वो बाड़ी में, पीछे जो एक घेरा हुआ होता है बाड़ी में ले गया। उसने अपने पुराने कपड़े, एक चद्दर और प्रमिला के कपड़े मिलाकर मिट्टी का तेल उसमें लगाकर उसकी शरीर को आग लगा दी। आग लगाने के बाद वो थोड़ी देर तक इस बात का वेट करता रहा कि अभी ये जलकर राख हो जाएगी। आग जब शांत हो गई तो उसने ये देखा कि बड़ा हिस्सा शरीर का अभी भी नहीं जला है। उसने हसिया से हाथ, पैर, गला और धड़ उसको काट कर अलग कर दिया। रात में 2 बजे जो उसने इस जली हुई बॉडी को काटना शुरू किया तो सुबह 4 बजे तक वो इसके शरीर के टुकड़े करता रहा। ये बात 10 अप्रैल की है। 4 बजे वो फिर उसने शराब पी और शराब पीकर सो गया। बाड़ी में शरीर के उस कटे हुए हिस्से को तमाम जो घास फूस है उससे ढक दिया और फिर रात में 11 बजे जब उसके शराब का नशा उतरा तो अपने गांव से 15 किलोमीटर दूर अमलीडीह के जंगल में
और गोंदली नहर में लाश के टुकड़ों को अलग अलग जगह पर फेंक दिया। पूछताछ पर उसने बताया कि मेरी प्रमिला के मेरे संबंध पिछले 3 साल से हैं। प्रमिला मुझ पर शादी का दबाव बना रही थी। मैंने उससे ये कहा था कि पहले तुम अपने पति से तलाक ले लो, तभी मैं शादी करूंगा, लेकिन वो बार बार शादी का दबाव बना रही थी। और उस रात जब प्रमिला ने ये सोचा मैं शराब पीकर सो गया और वो गैर मर्द से बात कर रही थी। इसी बातचीत के कारण मैं अधूरी नींद से उठा और मैंने पूरी बातचीत सुनी। मैं अपने आप को, मैं जैसे कहते हैं, आपे से बाहर हो गया। मैं उसका फ़ोन छीनकर ये जानने की कोशिश में लगा रहा कि आखिरकार ये कौन है जिससे ये बात कर रही है। अभी घंटे 2 घंटे ही हुए हैं जब हम लोगों ने शराब पीकर संबंध बनाए, उसके बाद अचानक ये दूसरे से उसी तरह का प्रेमालाप कैसे कर रही है। उसने फ़ोन देने से इनकार कर दिया। मैं फ़ोन छीनता रहा। उसने नाम बताने से इनकार कर दिया। मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर था। मैंने सोचा अभी इसको मार देना ही उचित है। कल को शादी होने के बाद भी अगर ये ऐसी हरकत करेगी तो इसको बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाएगा। और इसी वजह से मैंने उसको सिर से पकड़कर चौखट पर दे मारा। डंडों से उसके सिर पर कई वार किए और फिर जब वो मर गई तो बाड़ी में ले जाकर उसके शरीर में मिट्टी के तेल से भीगे हुए कपड़े रखकर आग लगा दी। मेरे दिमाग में था कि इस आग में वो बिल्कुल जलकर राख हो जाएगी, कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि कोई लाश जलाई गई है। लेकिन जब ये देखा कि ये बिल्कुल नहीं जली है तो फिर हंसिए से उसके अलग अलग शरीर के अंग काट दिए और इतना बेखौफ कि उसी तरह जो बॉडी थी कटी हुई उसको रख के फिर सो गया। और रात में फिर उसने अमलडीह के जंगलों और नहर में अलग अलग जगह पर ये अलग अलग टुकड़े उसके फेंक दिए। बालोद के एसपी एसआर भगत ने, और ये 2 महीने बाद, घटना के 2 महीने बाद ये व्यक्ति पकड़ा गया और फिर उसकी बॉडी पे जो पहचान की बाकी चीज़ें थीं उनका पता लगा। उसके कब्जे से बाइक, रस्सी, बोरी और हंसिया बरामद की गई। उसने अपना जुर्म कबूल लिया और गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश कर दिया गया। आज की घटना देखिए, बहशीपन की हद है, क्रूरता की हद है, बर्बरता की हद है। पहले सिर कूंच कर मारा, फिर आग लगाकर जलाया, फिर उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े किए, फिर उनको ले गया जंगल और नहर में फेंक दिया। नहर की बॉडी मिलने के बाद बाकी जब उसकी चारों तरफ गांव वालों ने तलाश की तो शरीर के 7 अलग अलग हिस्से बरामद हुए। और ऐसा उसने किसी दुश्मन के साथ नहीं किया, ऐसा उसने अपनी उस प्रेमिका के साथ किया जिससे 1 घंटे पहले तक वो जिसके साथ था और जिससे वो प्रेमालाप कर रहा था। वो भी अपने पति के रहते हुए। शादीशुदा है, पति घर में है, वो अपने प्रेमी के घर गई और वहां इस तरह का प्रेम संबंध हुआ और 1 घंटे में ही किसी और से बात करने पर आपत्ति जताने पर उसने अपनी प्रेमिका की ऐसी विभत्स हत्या कर दी। मतलब आप समझिए कि पति के रहते हुए भी वो महिला किसी दूसरे के साथ 3 साल से पींगे मार रही थी और वो भी, उसकी पत्नी भी उससे इन्हीं सब बातों से नाराज होकर भाग गई थी। उसकी भी पींगें चल रही थी, लेकिन उसकी नाराजगी इस बात पर कि मेरे रहते हुए किसी दूसरे से तुम कैसे बात कर सकती हो।
यानी रिश्तों में 1 मिनट में बदलाव आ गया और दोनों एक्सट्रीम हैं। रिश्ते के दोनों जो पहलू हैं वो एक्सट्रीम हैं। 1 घंटे पहले वो बिस्तर पर उसके साथ था और 1 घंटे बाद फोन पर दूसरे मर्द से बात करता सुनकर वो हिंसक हो गया और प्रमिला को ऐसी दर्दनाक मौत दी कि शैतान की भी रूह कांप जाए। देखिए, रिश्तों में ईमानदारी तो सभी चाहते हैं। सब चाहते हैं कि जिससे जिस तरह का रिश्ता है वो रिश्ता ईमानदारी का हो। खुद रिश्तों में चाहे वो ईमानदार न हो, खुद चाहे रिश्तों में वो ईमानदारी की जगह बेईमानी कर रहे हों, लेकिन सामने वाले से उसकी अपेक्षा होती है कि वो रिश्तों में ईमानदार रहे। और उसकी इसी हरकत के कारण, दीपक साहू की इसी हरकत के कारण उसकी पत्नी 5 साल पहले उसे छोड़कर चली गई थी, क्योंकि वो उसकी हरकतें कुछ इस तरह की थीं। और फिर उससे बातचीत में ये पता लगा कि इन 5 सालों में वो इधर उधर मुंह मारता रहा, पर प्रमिला से ये अपेक्षा करता रहा कि वो संबंधों में पूरी ईमानदारी बरते। ऐसे दो मुहे चरित्र और दोहरी मानसिकता के व्यक्ति अथवा महिला से यथासंभव जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी दूरी बना लेनी चाहिए। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।